हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो आज मैं आपको माय बॉयफ्रेंड का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग का किस हो जाता है और वांग जी के सारे फैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी विंग वांग जी के ऊपर से जल्दी से हटता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया। विंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वांग जी वहाँ पे लेटे लेटे सोच रहा होता है कि ये अभी मेरे साथ हुआ क्या। मीन्स एक भाई साहब ने कुछ किया भी नहीं और उसे ऐसा सुनना पड़ा। और विंग जाते हुए सोच रहा होता है कि वो बदतमीज लड़का वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पहले किस चुराने की। अगर वो एक लड़की होता तो मैं उसके बारे में सोचता भी, लेकिन वो तो एक लड़की भी नहीं है। तभी नी हुसैन उसके पास आता है और कहता है कि भाई तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ। विंग कहता है कि बुरा क्या, बुरे से भी बहुत बुरा हुआ है। विंग को बार बार उसी किस की याद आ रही होती है। विंग अपना सिर खुजा के बोलता वो बदतमीज लड़का। तभी नी हुसैन कहता है कि कौन बदतमीज लड़का, क्या तुमने फिर से किसी से लड़ाई कर ली। विंग कहता है कि लड़ाई और मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। तभी नी हुसैन कहता है तो फिर हुआ क्या, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। विंग को याद आता है कि उस समय वो सारी चीज़ें गलती से हुई थी। तभी विंग को वांग जी के लिए सॉरी फील होता है। विंग ऐसा सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर म्यान म्यान आ जाती है। म्यान म्यान विंग से कहती है क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। तभी म्यान म्यान कहती है कि ये सारी चीज़ें वांग जी की फैंस की वजह से हुआ है, कभी कभी मैं भी उनसे परेशान हो जाती हूँ। विंग कहता है कि वांग जी की फैंस। नी हुसैन कहता है कि क्या वांग जी की फैंस। विंग कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। नी हुसैन कहता है कि क्या तुम्हें वांग जी के बारे में नहीं पता। विंग कहता है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो। तभी म्यान म्यान कहती है कि वांग जी बहुत रिच फैमिली से है और वो बहुत हैंडसम है। उसके सारे फैंस ने एक सीक्रेट ग्रुप चैट बना रखा है जहां वो वांग जी के बारे में बातें करते हैं। तभी विंग सोचता है कि अगर वो इतना ही रिच है तो वो यहाँ क्यों पढ़ता है, उसे तो कहीं यूएस में पढ़ना चाहिए। तो विंग कहता है कि क्या वो सारी चीज़ें वांग जी के फैंस के वजह से हुए थे। नी हुसैन कहता है कि आखिर हुआ क्या था। विंग कहता है कि वो दरअसल। तभी म्यान म्यान कहती है कि कुछ नहीं, ये बस उनके वजह से गिर गया था बुरी तरह से। नी हुसैन कहता है कि क्या सच में। विंग कहता है कि तुम अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तभी म्यान म्यान कहती है कि क्लास का टाइम होने वाला है, तुम्हें अपने क्लास नहीं जाना। तब नी हुसैन कहता है कि क्या क्लास का टाइम शुरू हो गया, तब तो मुझे जाना पड़ेगा। और नी हुसैन वहाँ से चला जाता है। तभी विंग म्यान म्यान से कहता है थैंक्स। म्यान म्यान कहती है कि इसकी कोई बात नहीं, आखिर फ्रेंड्स किस लिए होते हैं। तभी म्यान म्यान कहती है कि चलो हम भी क्लास चलते हैं। विंग अपना सर हिला के कहता है हाँ चलो चलते हैं। विंग और म्यान म्यान जब क्लास पहुँचते हैं तभी वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी विंग को म्यान म्यान के साथ देखता है और वो फिर से जेलस फील करने लगता है। वांग जी के पीछे वांग जी की बहुत सारी फैंस बैठी हुई रहती है, तो वो विंग को देख के फिर से गुस्से में आ जाती हैं और विंग को गुस्से में देखने लगती हैं। उस समय विंग की तो मानो हालत ही खराब हो जाती है और विंग म्यान म्यान का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। तभी म्यान म्यान विंग से कहती है कि तुम्हें हुआ क्या। विंग म्यान म्यान से कहता है कि वांग जी के फैंस मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने उनका हस्बैंड चुरा लिया है। म्यान म्यान कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छा होगा। तब विंग कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। तभी म्यान म्यान विंग से ऑल द बेस्ट कहती है। विंग कह रहा होता है किस लिए। तभी म्यान म्यान विंग को धक्का दे देती है। वांग जी के फैंस विंग की तरफ लगातार देखे जा रही थी। विंग की हालत एकदम खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो वांग जी के बगल में जाके बैठ जाता है। विंग लैन वांग जी को देखता है
और उसे ऑकवर्ड फील होता है। विंग को फिर से उसी किस की याद आ जाती है। विंग अपने मन में सोचता है कि उसके बारे में सोचना छोड़ो और मुझे उससे जल्द ही माफ़ी मांगनी होगी। विंग वांगजी को देख के कहता है कि हे वांगजी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर कर देता है। विंग को वांगजी से फिर से गुस्सा आने लगता है। तभी टीचर क्लासरूम में आ जाती है और कहती है सब लोग अपने बुक निकालो। तभी वांगजी फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तभी टीचर सबको एक टफ क्वेश्चन देती है और कहती है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम अपने क्लासमेट की हेल्प ले सकते हो। वांगजी उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेता है, लेकिन विंग को वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा होता है। विंग सोचता है कि मैं वांगजी की मदद ले सकता हूँ। विंग वांगजी को कहता है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? वांगजी कहता है नहीं, तुम वो खुद से कर लो। तब विंग कहता है कि पर लैन वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर कर देता है। तभी विंग अपनी सीट से उठ के कहता है कि तुम बदतमीज लड़के, तुम अपने आप को समझते क्या हो? पहले तो तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया और उसके बाद तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तभी विंग वांगजी का कॉलर पकड़ के उसे एक पंच मारता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि विंग वो सब इमेजिन कर रहा होता है। विंग अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अभी क्लासरूम में नहीं होता तो मैं इसे सचमुच में पंच मारता। चलो कोई बात नहीं, मैं म्यान म्यान से ये पूछ सकता हूँ। तभी विंग उठ के म्यान म्यान के पास जाने लगता है। वांगजी उसे म्यान म्यान के पास जाते हुए देख लेता है। तभी वांगजी विंग से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो तो मैं किसी और से मदद मांगने जा रहा हूँ। वांगजी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग सोचता है कि इसे आखिर हुआ क्या है। पहले तो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा और अभी कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर इसे हुआ क्या है? चलो कोई बात नहीं, आखिरकार ये मेरी मदद करने के लिए तैयार तो हुआ। तभी वांगजी कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं? विंग कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और विंग वांगजी के पास फिर से बैठ जाता है। वांगजी उसे क्वेश्चन समझाने लगता है। तभी विंग को थोड़ी ठंड महसूस होती है तो विंग पीछे मुड़ के देखता है और पीछे वांगजी की सारी फैंस विंग को गुस्से में देख रही होती है। विंग की हालत फिर से ख़राब हो जाती है और विंग लैन वांगजी से थोड़ा दूर होके बैठ जाता है। ऐसा सब कुछ चल ही रहा होता है कि विंग को भूख लग जाती है। वांगजी ये नोटिस कर लेता है और विंग को कुछ स्नैक्स खाने के लिए देता है। विंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वांगजी कहता है कि मुझे ऐसे भी भूख नहीं लगी, तुम ये ले सकते हो। विंग कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। हे गाइस, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।